अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो मिड पॉइंट से रिलेटेड हैं। मिड पॉइंट मतलब, मिड मतलब दरमियानी, पॉइंट मतलब नुक्ता, यानी दरमियानी नुक्ता फाइंड करना है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन है मे बी ऐसे, ठीक है। ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो एक्स ये आता है, वाई ये आता है, एक्स ये आता है, वाई ऐसे करके आता है, ठीक है। यानी इसके भी कोई, ये x1 आप x2 कहो, ये y1 y2 यहीं पे आ रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, x1 y1, और b के बनते हैं x2 y2, ऐसा ही है। अगर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब है इनका दरमियानी नुक्ता, यानी यहाँ कहीं होगा दरमियानी पॉइंट, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट हम निकालेंगे कैसे? मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स एक्सिस, एक्स, इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज मतलब ये दो हैं, ऐड करेंगे, टू पे डिवाइड करेंगे, यानी हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका एक्स ऑर्डिनेट निकल आएगा। और वाई ऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वाई ऑर्डिनेट निकल आएगा, ठीक है। और यही मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, ठीक है जी। मिड पॉइंट्स ऐसे हमें निकालने हैं। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसी तरह से आपको दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनका मिड पॉइंट फाइंड कर दें आप, ठीक है। तो हमें सिंपल मिड पॉइंट का, देखें ना, ये मिड पॉइंट यही है ना, ये यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा और यहाँ से इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल आएगा। तो वो हम क्या करेंगे, एक्स, इनके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का ऐड करेंगे, टू पे डिवाइड करेंगे तो इसका एक्स ऑर्डिनेट निकल आएगा, और वाई एक्सिस को ऐड करके टू पे डिवाइड करेंगे तो वाई ऑर्डिनेट निकल आएगा इस मिड पॉइंट का, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बस पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें ए बी, और हमें उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। और इस वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस हैं और सारे एक ही जैसे हैं। मैं सिर्फ एक सॉल्व करूँगी और आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, मे बी ऐसे ऐसे ये, ठीक है। दो पॉइंट्स हो गए ए एंड बी। ए की एक्स और वाई ऑर्डिनेट ये है 7 और 2 है, ठीक है। अब हमारा मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, मिड पॉइंट में ना ये चीज़ M1 और M2 कहलाता है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे मिड पॉइंट अगर हम C है तो हम उसको हम निकालेंगे, एक M1 निकालेंगे, दूसरा M2 निकालेंगे, वाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। सो M1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स ऑर्डिनेट्स का एवरेज, यानी ये हो गया, आप कह लो x1 x2, तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और M2 हमारे पास ये हो जाएगा जी y1 y2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास x 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, और आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2, 16, 2 8 सा 16, और 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास सी के जो मिड पॉइंट जो सी है उसके ऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनते हैं, सी इज़ 8 एंड 2, दैट्स इट, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी तरीके से आपने करने हैं और सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को बुक से रीड करते हैं। द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू, ऐसे पी और क्यू। इस लाइन पी क्यू में जो पी है उसके जो एक्स और वाई ऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3 और 6, ठीक है। क्यू के हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करने हैं।
और दूसरी तरफ कहता है कि जो इनका जो मिड पॉइंट है ना उसकी ये यहाँ कहीं मिड पॉइंट होगा और उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो है 5 और 8। हमें क्यू जो पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, इसके ऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ठीक है, ओके। हमने पढ़ा कि M1 जो होता है वो क्या होता है, x ऑर्डिनेट्स का एवरेज कह लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2, x ये बन गया हमारा x1, ठीक है, ये हो गया y1, ये आप कह दो x2 और y2। ठीक है, और ये है आपका M1 एंड M2। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ डालूँ तो मैं क्या लिखूँगी, M1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, x1 है हमारे पास -3 प्लस x2 हमारे पास है ही नहीं, ओके, डिवाइडेड बाय 2। हम इसको इधर मल्टीप्लाई करें कि इक्वेशन बन जाएगी ना। ठीक है, ओके। दूसरी तरफ हम बनाते हैं M2 में हमारे पास चाहिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब M2 की वैल्यू क्या आ रही है 8। ठीक है, y1 ये है 6 प्लस y2 हमने फाइंड करना है, अननोन है वो, ऐसे हो गया। इसको दिला के मल्टीप्लाई कर, मैं 5 2 ज़ा 10 -3 प्लस x2, 8 2 ज़ा 16, 6 प्लस y2, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू x2, ये हो गया 13 इक्वल्स x2, 13 आ गया हमारे पास, और 16 माइनस 6 y2, 10 आ गया हमारे पास y2। तो हमारा जो q है उसके x और y ऑर्डिनेट यानी x2 y2 क्या आते हैं हमारे पास 13 और 10, सिंपल। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी कि आपको अपने सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है और जो अननोन है उसको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, फिगर बना लेना अगर हम, तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। ठीक है, बड़े आराम से हमने फिगर बनाई, हमने देखा ये पी पॉइंट था, क्यू अननोन है, हमें उसके ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट हमारा ये है, हमने सिंपल वैल्यूज़ डाली, बड़े आराम से एक इक्वेशन बनी और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो चीज़ों को समझ के करना, और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या किसी भी तरह की ज्योमेट्री पे हम काम कर रहे होते हैं ना, फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब फिगर बनाना, एक तो समझ आ जाए आपको कि फ़िगर क्या है, दूसरा आप उसको बना लो तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बुक से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल is equidistant from its three vertices P, Q and R. P, Q और R are the vertices of a right angle triangle. ऐसे let's say P, Q और R। ठीक है, P के पॉइंट्स हैं -2 5, Q है 1 और 3, R है -1 और 0। ठीक है, ओके, दोबारा पढ़ते हैं। प्रूफ दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये है हाइपोटेन्यूज, इसका मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ कि पी क्यू आर ये एस है पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है एस, हमने नाम रख लिया। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यानी ये पॉइंट एस इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्सेस से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। हमें क्या शो करवाना है, दैट पी एस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पी एस आर डिस्टेंस के बराबर है और एस क्यू डिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, हमें ये शो करवाना है। ओके, अब डिस्टेंस हम सिंपल जैसे पीछे डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम डिस्टेंस निकालते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरह से ही करना है। रिकॉल कर रहे हैं, होता था एक पॉइंट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला था हमारा। ठीक है, अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ये मिड पॉइंट, है ना। अगर मुझे पी एस डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे एस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, अगर मुझे एस आर डिस्टेंस चाहिए तब भी मुझे एस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब एस के इसके ऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये है एक मिड पॉइंट,
इसका मतलब है मुझे इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहीं पे करते हैं सॉल्व। मिड पॉइंट है हमारा एस, उसके पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, M1 एंड M2, ठीक हो गया। तो M1 हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x1 ये और ये यानी -2 हमारे पास s के पॉइंट्स बनेंगे। x है हमारे पास -2 प्लस करना है -1 डिवाइड करना है 2 पे, 5 और 0, 5 में प्लस करना है 0 और डिवाइड करना है 2 पर, ठीक है। s आ गया हमारे पास -2 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 और 5 प्लस 0 5 बाई 2, ठीक है जी। s हमारे पास आ गया -3 बाई 2 एंड 5 बाई 2। इसको पॉइंट्स में लेके जाएं, फिर हमें एलसीएम ले लेके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसको पॉइंट्स में लेकर जाते हैं, या इस तरह भी ओके, अगर आप ऐसे रखना चाहो वैसे रख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं कि हमारे पास s क्या निकल आया, ठीक है। s आ रहा है -3 बाई 2 एंड 5 बाई 2, ठीक हो गया। अब इसको रिमूव करें, जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो। मैंने यहाँ पे अपने आपको याद दहाने के लिए यहाँ पे लिख लिया कि मेरे पास एस पॉइंट ये आया हुआ, ठीक है। एक्चुअली जो हमें फाइंड करना है वो पी एस डिस्टेंस, एस आर डिस्टेंस और एस क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और इन तीनों को आपस में बराबर होना चाहिए, ओके। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू वो तीनों पॉइंट्स निकालूंगी और इंशाल्लाह वो इक्वल आएंगे और हम ये शो करवा देंगे येस दिस मिड पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, पहले हमें फाइंड करना है पी एस, ठीक है जी। पी एस में पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, पी पॉइंट है हमारा -2 5 और एस है हमारे पास -3 बाई 2 और 5 बाई 2, ठीक है, 3 बाई 2। हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया मेरा x2 x1 y2 y1, ठीक है। मुझे लिखना होगा -3 बाई 2 में से माइनस करना है -2 उसका स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 में से माइनस करना है 5 और उसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हो गया -3 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 बाई 2 में से 5 इधर आ गया 2 2 से कैंसिल 5 -5 2 ज़ा 10 माइनस 5 ये आ गया -5 बाई 2 और इसका स्क्वायर भी हो रहा है, ठीक है। तो बन जाएगा 25 बाई 4, सारा सॉल्व करके आ गया 25 बाई 4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या बनता है हमारे पास, -3 बाई 2 प्लस 2 2 2 से कैंसिल -3 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास 1 बाई 2 और इसका आ रहा है स्क्वायर तो बन जाएगा 1 बाई 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 बाई 4 प्लस 25 बाई 4, ओके। अब ये एलसीएम बन रहा है इनका 4, यहाँ पे 1 प्लस 25 हो गया 26 बाई 4, ठीक है। हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है 26 बाई 4, ज़्यादा करोगे आप इसको लिख दो 26 और नीचे 4 का 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है, एस आर पॉइंट, एस एंड आर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। एस है -3 बाई 2 एंड 5 बाई 2 और आर है हमारे पास -1 एंड 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x2 x1 y2 y1 और मैं इसको लिखूँगी कैसे, x2 -1 में से माइनस करना है -3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे 0 -5 बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको साइड पे सॉल्व करते हैं, -1 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2, ठीक है। ये आ गया 2 -2 प्लस 2 2 से कैंसिल, इधर आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1 बाई 2 और इसका स्क्वायर आ रहा है 1 बाई 4 आ गया, सारा सॉल्व करके आ गया 1 बाई 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5 बाई 2 और उसका लेना है स्क्वायर, तो 25 बाई 4 25 बाई 4 सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है 26 बाई 4 और हमने इसको लिख दिया 26 डिवाइडेड बाई 2।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एस क्यू डिस्टेंस लेना, ठीक है। एस एंड क्यू, एस तो यही है, क्यू के पॉइंट्स ले लेते हैं। क्यू है 1 एंड 3, ये हो गया x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 1 में से माइनस करना है -3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करना है 5/2 एंड होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 3/2, इधर आ गया 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, हमारे पास आ गया 5/2 और इसका है स्क्वायर, तो बन गया 25/4। ये आ रहा है हिस्सा 25/4 प्लस और 3 माइनस 5/2, 2 आ गया एलसीएम, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 से कैंसिल 5, हमारे पास 6 में से 5 गया 1, 1/2, उसका आना है स्क्वायर, बन जाएगा 1/4, 1/4 सेम ही है। ओके, अब सॉल्व करूँगी, आ जाएगा 26/4, ठीक है। 26 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तीनों बराबर आ रहे हैं। ओके हो गया, एक्स्ट्रास को हटा दिया हमने। अब यहाँ पे यही हमें बताना था ना कि तीन डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो यस, अंडर रूट 26/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 26/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 26/2, ठीक है। तो वी हैव शोड दैट the midpoint of the hypotenuse of the right angle triangle is equidistant from all three vertices. ओके जी, हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ओ ए बी आर 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, फाइंड m1 एंड m2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। पहले तो कहता है आर 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, लेट्स सपोज ये है प्लेन, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसे हैं ये पॉइंट, शायद यूँ करके हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। ओके, इसको मैं कह देती हूँ ये ओ है, इसको कह देती हूँ ये ए है, और इसको कह देती हूँ कि जी ये बी पॉइंट है। अब मज़ीद के कहता है जी के आर पॉइंट्स, फाइंड m1 एंड m2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ओ बी। ए बी, यानी ए बी कहता है इसका मिड पॉइंट आप m1 के तौर पे फाइंड करो, और ओ बी, ये है ओ बी, ठीक है, ओ बी, ये इसका मिड पॉइंट एज m2 के तौर पे फाइंड करो। ओके, और फिर कहता है फाइंड m1 एंड m2 डिस्टेंस, ये m1 m2 डिस्टेंस भी फाइंड करके दो, ठीक है। अच्छा, अगर हमें m1 फाइंड करना है तो इसका मतलब है ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो आप, ठीक है। और अगर हमें m2 फाइंड करना है तो ओ बी मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम मिड पॉइंट वाले फार्मूला से। और जहाँ तक वो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन m1 m2 फाइंड करो, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ये मिड पॉइंट्स आ चुके होंगे ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम m1 और m2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें m1 निकालना है ना, ठीक है। अब m1 है ए बी का पॉइंट, ठीक है। अब ए और बी है, ए है जी हमारे पास 3 एंड 0, बी है 3 एंड 5, और ओ है 0 0, ठीक है। ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए बी हमने लेना है, तो ए हमारे पास x1 फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। x1 ए बी का लेना है हमने, ठीक है। किसी को भी कह दो, ये है हमारा x1, ये हो गया x2, ये y1, और ये हो गया y2, ठीक है। आ जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। ये बन गया हमारे पास 3 और 3 हो गया 6/2, ये हो गया 5/2, ये बन गया हमारे पास 2, ये आ गया 3, ठीक है। और पॉइंट्स में लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप, ठीक है। ये हमारा m1 निकल आया। नेक्स्ट है जी m2, और m2 पॉइंट है o एंड b का, तो o हमारे पास ये हो गया x1 y1, और इसको कह देंगे x2 y2, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 3/2, 5/2, m1 m2 निकला है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। हम दोनों पॉइंट्स आ गए, तो डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिख लो आप, m1 आ रहा है हमारे पास 3 एंड 5/2, और m2 आ रहा है 3/2, 5/2, ये हो गया x2, x1, y2, y1। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है m1 और m2 का।
ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 इज़ 3/2 माइनस करना है 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 इज़ 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। ओके हो गया, ये सेम आए हुए थे हमारे पास। ओके चलो देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 आ गया यहाँ से, ये आ गया 3 माइनस 3 2 6, हमारे पास आ गया -3/2 और इसका स्क्वायर आ रहा है तो 9/4, ठीक है। यहाँ आ गया 9/4 प्लस ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, हो गया 0, ठीक है जी। और 9/4 ही रह गया हमारे पास, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और 4 का हो गया 2, तो हमारे पास m1 m2 डिस्टेंस इज 3/2। पॉइंट्स पे लेके जाना चाहो तो आप डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 2, 1.0, 2 5 ज़ा 10, आंसर आता है 1.5, ठीक है। आंसर्स आप जाके चेक करें ठीक है या नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में होगा, बहरहाल अगर इसमें हो तब भी ठीक है, अगर इसमें दिया हो तब डिवाइड करके देख लेना कि आपके आंसर का डिवीजन क्या आती है, ठीक है। ओके, तो इस तरह भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी हो सकता है। सो क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। ओके, नेक्स्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिगर बना के करेंगे ना काम तो ज्योमेट्री की समझ आती है फिर। ओके, सबसे पहले फिगर बनाएं, सारी पिक्चर सामने आ जाती है कि हमें करना क्या है, इन द एंड सॉल्व करना होता है बस, ठीक है। सो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है कि शो डैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहली बात है लफ्ज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती क्या है? रेक्टेंगल का पता है ना आपको, ऐसे ये सीधी, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लो यूँ, ये बन जाती है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यूज़ हुई है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ठीक है, ये होगी पैरेललोग्राम, नाम रख देते हैं ना, ए बी सी एंड डी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है जी डायगोनल। डायगोनल होता है ये ऑपोजिट, जो वर्टिसेस है ना, ये ऐसे हम मिला दें ना, ये एक डायगोनल है, ठीक है। फिर इस कोने को इस कोने से मिला दें तो ये दूसरा डायगोनल है, ठीक हो गया। ये चीज़ डायगोनल कहलाती है। अब कहता है कि शो डैट, शो करवाना है हमें डैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस दिस बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड टर्म आई है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट मतलब सेक्शंस, और ये दोनों सेक्शन एक्चुअली बराबर सेक्शन होते हैं, दो बराबर सेक्शंस में, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, ए बी सी डी, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, यहाँ पे काट रहे हैं और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा काटते हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमें काम करना है ना, वो हमें क्या करना है कि हम ये बात कैसे शो करवाएं कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी जहाँ पे ये काट रहे हैं तो ये आधे आधे ही हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट का। ओके, अगर हम बराबरी देखें तो मिड पॉइंट बराबरी भी होता है ना, दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालूं और मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालूं तो उन दोनों को सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और आधा आधा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ रहा होगा और जहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ रहा होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालती हूँ और ए सी का मिड पॉइंट निकालती हूँ, उन दोनों को सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी ये शो होगा कि ये दोनों कोइंसाइड हैं, एक ही जगह पे काट रहे हैं, बराबरी में काट रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो, ठीक है। इनका एक जैसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल दरमियान में होंगे। अब जब दोनों ही एक पॉइंट पे काट रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका भी मिड पॉइंट था, इसका भी मिड पॉइंट था, ठीक है, और ये सब बराबर है। ये इससे जब मिड पॉइंट से इधर उधर डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो वो शो करवा देगा जब मिड पॉइंट्स बराबर आएंगे कि ये दोनों जो मिड पॉइंट है एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो हमें करने का काम अब क्या है यहाँ पे कि मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट आप यूँ बोलकर लिख लो, हमें करना क्या है
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए बी नहीं ए सी, ठीक है, ए सी बराबर होना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी डायगनल, बी डी डायगनल, यहाँ पे भी ए सी डायगनल, ठीक है, डायगनल की बात कर रहे हैं हम। ओके हो गया। चलो जी अब फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं लूँगी ए सी का मिड पॉइंट, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे दो यार, M1 कह दो, इसको कह दो, इसको ये है M1, इसको बराबर होना चाहिए M2 के, ठीक है। अब हमें अंडरस्टूड है कि M1 का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगनल, ठीक है। M1 फाइंड करना, ए और सी ये वाले दोनों पॉइंट्स लेने हैं मुझे, ठीक है ना, ए और सी के दरमियान है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ये x फैक्टर्स आ गए, x कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी मुझे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x1 ये हो गया, 1 में ऐड करना है -1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस 1 1 कैंसिल हो गया, 0/2 और यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ठीक है, ये हो गया 0 n -1/2, एक पॉइंट तो निकल आया हमारे पास। ओके हो गया। नेक्स्ट निकालना है हमें M2, M2 यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल BD, इसका मतलब है मुझे पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे ये वाले BOD, ठीक है। डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब x1 x2 नहीं लिख रही, ठीक है। यानी मैं लूँगी 4 में प्लस करना है -4 डिवाइडेड बाई 2 और 2 में ऐड करना है -3 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। प्लस माइनस 4 ये कट गए, 0/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से -3 गया, -1/2, 0 डिवाइड बाई समथिंग इज़ 0, -1/2 सेम आ गए। ओके, M1 ये निकल आया, M अब दोनों बराबर है, ठीक हो गया। तो हमने शो करवा दिया दैट यस मिड पॉइंट्स बराबर हैं, जब बराबर हैं इट मीन्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो आप स्टेटमेंट दे दो, यस द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल AC एंड द डायगनल BD बाइसेक्टिंग ईच अदर। ओके, बस ये स्टेटमेंट देनी है आपने, आपका जो है ना वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर PQ एंड R शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ PR एंड QR। पहले तो डायग्राम बनाते हैं ना, क्या कहना क्या चाहता है। ओके, ये हो गया, इसे कह दिया मैंने P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ओके, अब कहता है शो डैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR का मिड पॉइंट और QR के मिड पॉइंट्स शो डैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, पहले मिड पॉइंट्स आ गए, फिर वो कहती है ये ज्वाइनिंग लेंथ, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन मिड पॉइंट्स को, PR के मिड पॉइंट को और QR के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इज हाफ ऑफ PQ। फॉर एग्जाम्पल इसको नाम देना आप M1 M2, ये मिड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये जो लाइन पूरी बन रही है ना M1 M2, यानी कि M1 M2 इज हाफ ऑफ PQ, ये M1 M2 बराबर है इस PQ के हाफ के, ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो ये पॉइंट्स देखो ना आप, 4 6 Q हो गया -2 -4 और R हो गया हमारे पास -8 एंड 12, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें जो चाहिए ना वो ये देखो ना, ये मिड पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकल आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकल आएगा। ओके, पहले दो मिड पॉइंट आएंगे, ओके हो गया। फिर मिड पॉइंट्स हमें फाइंड करने के बाद ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि M1 M2 डिस्टेंस, यानी ये, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे ये PQ डिस्टेंस, उसे करेंगे 2 पे डिवाइड, हाफ निकाल के उसका, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या ये जो हमने M1 M2 डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू जो डिस्टेंस हमने निकाला वो इस PQ के जो हाफ डिस्टेंस हमने फाइंड किया क्या उसके बराबर आ रहा है, हमें शो करना है ये चीज़, ठीक है। अब इसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहले तो हमें ना M1 चाहिए, ओके,
1 आ रहा है इन दोनों के दरमियान। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लो आप, x हमारे आ जाएंगे -8 में, प्लस करना है -2 डिवाइडेड बाई 2, और आ जाएगा 12 में ऐड करना है -4 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। -8 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस हो गया, डी हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, 12 में से 4 आप माइनस कर दो, हमारे पास रहता है 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आ गया 2 5 ज़ा 10 -5, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ओके, m1 निकल आया है हमारे पास -5 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारा m2, ठीक है। पहले m2 निकालते हैं। m2 में हमें ये दोनों पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूँगी x वाला 4 में ऐड करना है -8 डिवाइडेड बाई 2, और 6 में ऐड करना है 12 डिवाइडेड बाई 2। 4 -8 डिवाइडेड बाई 2, 6 और 12 कितना हो गया, 6 7 8 18 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास -4/2, और 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, -2 और 9, ठीक है। m2 आ गया हमारे पास, ये m2 आ गया है जी -2 एंड 9। अब हमें करना क्या है, हमें पहले m1 m2 डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, ठीक है। हमें ये m1 m2 का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। मैंने लिखा m1 m2 डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ये वाला जो हम लगाते थे। इसमें ये समझो ये हो गया आपका x2 x1 y2 y1, ठीक हो गया। और फार्मूला हमें इन पे लगाना है। हमने लिखना होता है x1 x2 माइनस x1, यानी मैं लिखूँगी -2 में से माइनस करना है -5, ठीक है, उसका स्क्वायर, प्लस 9 - 4, 9 - 4 उसका स्क्वायर, -2 माइनस माइनस होगी, -2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, प्लस 9 में से 5 हो गया 5 का स्क्वायर, ये अंदर बन जाएगा हमारे पास +3, और +3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 25, ठीक है। अब 9 + 25 कितना होता है, ये आ गया जी हमारे पास 34, और स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है। अब देखते हैं अगर मतलब वो लेटर बना के अगर कुछ कॉमन वाली चीज़ निकला है, बना के देखें। 34 है हमारे पास 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 1, नहीं रहने दें, करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पेयर बन के बाहर ही नहीं आना, ठीक है। एक चीज़ निकल है m1 m2। अब हमें क्या करना है, PQ फाइंड करना है पहले, और फिर उसका हाफ लेना है, ठीक है। ये है PQ, ये है जी PQ हमें निकालना है, ओके। PQ पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया x2 x1, यानी आएगा 4 में से माइनस करना है -2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 6 में से माइनस करना है -4 और फिर होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया 6 माइनस माइनस प्लस इधर आ गया 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास बन गया 4 2, और हमारे पास क्या होगा, ये बन गया हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 6 और 4 10 का स्क्वायर बन गया 100, ठीक है। हमारे पास आ गया 136, ओके। अच्छा जी, अब इसके हम ज़रा, अब हमने लेना है इसका हाफ, ठीक है, क्योंकि देखें हमें हाफ भी चाहिए, यानी 1/2। तो 1/2 PQ क्या हो जाएगा, 1/2 √136, ठीक है। अब ज़रा हम इसका निकालते हैं लेटर बना के कि कुछ हमारे पास इस तरह की शक्ल बन जाए। 136, 2 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17। अच्छा, ये आ गया 1/2, इसके अंदर ये पेयर बनता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। अब ये 2 निकल आएगा बाहर, ये 1/2 आ रहा है, ये 2 यहाँ से बाहर आया, अंदर आ गया 17 2 ज़ा
4, वो जो ऊपर बन रहा था, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 34। ये देखें जी, ओके सॉरी ये ना जी, 34 और 34, ठीक है। M1 M2 और ये हाफ ऑफ PQ 34 34, तो हमने शो करवा दिया ना कि ये हमारी जो उसने कंडीशन बताई थी वो यस, हमने प्रूफ करके बता दिया कि ये बराबर आ रहे थे। ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस का हाफ है, ठीक है। ये जो लाइन बन रही है ये इस लाइन का हाफ है, ये हमने शो करवा दिया। ओके ठीक है जी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और सबसे पहली बात ये है, समझ तो आ गया, जब तक आप अपने हाथ से खुद ही ना करेंगे समझ कुछ भी नहीं आया होगा। जब खुद हाथ से अटैम्प्ट करेंगे अच्छी तरह से समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। एंड अगर कुछ भला हुआ है, कुछ समझ आया तो दुआए खैर में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।